नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 30th ऑफ दिसंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का है टॉपिक डेंजरस स्काईज। इसका मतलब हुआ खतरनाक आसमान। डेंजरस के लिए वर्ड आएगा पेरिलस या फिर हेजार्डस बोलेंगे। इन दोनों का मतलब खतरनाक होगा। ये वर्ड ओयूएस लगा है यानी एजेक्टिव है। जिस वर्ड के लास्ट में सफिक्स में ओयूएस, आईवीई, एबल, फुल, लेस, एल, ये सारी चीजें लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। उसी प्रकार से जिस वर्ड के लास्ट में TION, MENT, OR, ER, ER, TYCE, नेस, TYCE, एज, ट्यूड, इज्म, SIS या IS लगे हों, ये सारी चीजें लगी हों जिन वर्ड्स के लास्ट में, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डेंजरस स्काईज मतलब हुआ खतरनाक आसमान। द रशिया यूक्रेन वॉर, जो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है ये सब्जेक्ट है। पॉजेस करता है यानी क्रिएट करता है। पॉजेस मतलब इसके कई मतलब है। पॉजेस का यहाँ सेंस होगा वर्ब के सेंस में क्रिएट करना। पॉजेस मतलब होगा कोई चीज को प्रेजेंट करना, क्रिएट करना। ग्रेट रिस्क, ग्रेट एडजेक्टिव है, रिस्क नाउन है। फॉर एयरलाइंस ऑपरेटिंग इन द रीजन, उस रीजन में, उस क्षेत्र में एयरलाइंस ऑपरेटिंग करना एक तरह से रिस्क होगा बहुत बड़ा। यानी रशिया यूक्रेन का जो वॉर है ये चीजें प्रेजेंट करता है। ग्रेट रिस्क फॉर एयरलाइंस ऑपरेटिंग इन द रीजन। एयरलाइन ऑपरेटिंग उस रीजन में, उस एरिया में, उस प्रांत में अगर होने करना एक कह सकते हैं एक तरह से ग्रेट रिस्क होगा। इसी के बारे में पूरा आर्टिकल है। आइए दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी पे जो जो भी चीज़ें स्टोरी में होंगी उन्हें ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। रीडिंग एक स्किल है जिसको डेली प्रैक्टिस करके अच्छा कर सकते हैं। यहाँ से शुरू होती है स्टोरी। द क्रैश ऑफ एन अजरबैजानी एयरलाइनर नियर, कहाँ पे हुआ? कजाकिस्तानी सिटी ऑफ अक्ताऊ, एक जगह का नाम है। दैट किल्ड, इसकी वजह से क्या हुआ? मरे 38 पीपल। हैज अगेन ब्रॉट इन टू फोकस द डेंजर ऑफ फ्लाइंग ओवर द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जोन। अब यहाँ पे जो क्रैश है ये यहाँ पे सब्जेक्ट हो गई। क्रैश का मतलब होता है जैसे प्लेन प्लेन का क्रैश करना यानी स्मैश हो जाना, कोलाइड होना। क्रैश मतलब स्मैश, स्मैश भी बोलते हैं, जैसे स्मैश इनटू यानी टकराना, कोलाइड भी बोलते हैं, कोलाइड विद। ये कहाँ पे बात हुई? द क्रैश ये सब्जेक्ट है। ये देखेंगे यहाँ पे जैसे प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आया, आर्टिकल है, तो नाउन कहलाएगा। द क्रैश ऑफ एन अजरबैजानी एयरलाइनर, ये जो एयरलाइन कहाँ का था? अजरबैजान का था। नियर द कजाकिस्तानी सिटी ऑफ अख्ताऊ, ये चीज़ें वहाँ पे हुई। ये जो क्रैश है जिसने किल्ड किया 38 पीपल, इसको ध्यान में रखेंगे। और ये जो क्रैश है हैज़ अगेन ब्रॉट इनटू फोकस, ये चीज़ें फोकस में आई हैं। यहाँ तक ये सिंपल पास्ट टेंस है, फिर से यहाँ पे हैज़ के साथ V3 है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ। इसकी सब्जेक्ट ऊपर ही है। क्रैश हैज़ अगेन ब्रॉट इनटू फोकस, एक क्रैश की वजह से क्या हुआ? फोकस हुआ है। द डेंजर ऑफ फ्लाइंग ओवर द रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट जोन, जो रशिया यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट जोन है उस इलाके में फ्लाई करना एक तरह से डेंजर है, ये बात ऑथर कह रहे हैं। ये जो क्रैश है ये चीजें लाई हैं, इसकी वर्ब ये है और इसी की वर्ब ये है सिंपल पास्ट में। यहाँ तक सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ, यहाँ से हैज के साथ ब्रॉट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ। कन्फ्लिक्ट मतलब विवाद होता है। फाइट को बोलेंगे, टसल को बोलेंगे, डिस्कॉर्ड होता है।
या इसके लिए एक और वर्ड आएगा, फ्यूड, FEUD। इन सभी का मतलब झगड़ा या विवाद होता है। यहां तक आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। अब यहां से मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। द एम्ब्रायर 190 वॉज, इसका नाम है, एन रूट फ्रॉम बाकू टू रशियाज ग्रोजनी व्हेन इट वाज डाइवर्टेड, जब इसको डाइवर्ट किया गया, एंड अटेम्प्ट एन इमरजेंसी लैंडिंग, और अटेम्प्ट किया गया इमरजेंसी लैंडिंग के लिए सम किलोमीटर्स फ्रॉम अक्टाऊ, इससे थोड़ा सा पहले, यहाँ से जो था जगह थी उसकी बात हो रही है। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखेंगे। क्रैश सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ आ गई। यही क्रैश इसकी वर्ब हैज के साथ V3 आ गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ध्यान देंगे, द फ्लाइट का नाम है ये वॉज एन एन रूट फ्रॉम, ये जो फ्लाइट थी एन रूट तरीके से थी। अब इस वर्ड का मतलब समझ लेंगे। एन रूट मतलब होता है जैसे रास्ते में या मार्ग में, ये इसका मतलब होता है रास्ते में या मार्ग में। फ्रॉम कहाँ कहाँ था, फ्रॉम बाकू टू रशिया था, ग्रोजनी, रशिया से ग्रोजनी की तरफ था। व्हेन इट वाज डाइवर्ट, जब इसको डाइवर्ट किया गया, एंड अटेम्प्ट किया गया एन इमरजेंसी लैंडिंग के रूप में। यहाँ से आगे बढ़ेंगे। वाइल एक विरोधाभास है, यहाँ से रिवर्सेटिव सिचुएशन की बात होगी, जबकि का सेंस है। इसको ध्यान से समझेंगे। ये सब ना सेंटेंस कनेक्टर को बनाने में बड़ा काम आएगा, जैसे सेंटेंस को जोड़ना है, अटैच करना है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट करने में ये सारी चीजें बहुत हेल्प करती है। वाइल इनिशियल फियर्स, जो स्टार्टिंग का फियर था, इनिशियल एडजेक्टिव है, फियर्स नाउन है, सेंटर्ड अराउंड अ बर्ड हिट, ऐसा माना गया कि बर्ड हिट की वजह से था। गवर्नमेंट एंड मीडिया रिपोर्ट्स हैव, ये जो सरकार है और मीडिया की रिपोर्ट्स है, ये प्लूरल है तो हैव आ गया। इंक्रीजिंगली पॉइंटेड, पॉइंटेड किया गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ V3 आ गई, ये एडवर्ब है। एट अ मिसगाइडेड रशियन एंटी ड्रोन अटैक, एक तरह से कहा गया कि रशियन मिसगाइडेड किया गया, मिसगाइडेड एडजेक्टिव है। एडजेक्ट नाउन से पहले जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उससे पहले आर्टिकल आ जाए, तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव कहलाएगी। एट अ मिसगाइडेड रशियन एंटी ड्रोन अटैक, ये जो एंटी ड्रोन अटैक हुआ है, मिसगाइड किया किया हुआ था ऑन द प्लेन को। अटैक के साथ वर्ब के सेंस में हमेशा ऑन नहीं लगाते हैं, और अटैक जैसे ही नाउन की तरह वर्क करेगा तो इसके साथ ऑन आप यूज करेंगे। होल्स इन द प्लेन एंड वीडियोस ऑफ ऑक्सीजन मास्क रिलीजिंग, होल हो गए थे प्लेन में और वीडियोस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन मास्क रिलीज किए जा रहे थे, वुड इंडिकेट, ये चीजें इंडिकेट करता है, प्रेशराइजेशन को बताता है, ये चीजें यहाँ पे इंडिकेट करता है, डिप्रेशराइजेशन को बताएगा, यानी द लॉस ऑफ एयर प्रेशर, वायु दाब कम हो जाना। ये चीजें बताता है कि लॉस ऑफ एयर प्रेशर हो गया था, इसका मतलब है द लॉस ऑफ एयर प्रेशर, यानी वायु दाब कम होना। द एयरक्राफ्ट वॉज स्टिल एयरबोर्न आफ्टर द अटैक, एयरक्राफ्ट अभी भी एयरबोर्न में था, एयरबोर्न मतलब होता है जैसे ऊपर आसमान में ही रहना। एयरबोर्न मतलब होता है जैसे, जैसे यहाँ पे समझ लेंगे ये सारी चीजें। द एयरक्राफ्ट वॉज स्टिल एयरबोर्न आफ्टर द अटैक, अटैक के बाद, यहाँ अटैक नाउन है, ये नाउन है, और इवेंचुअली बाद में ये एडवर्ब हो जाएगा। इवेंचुअली मतलब होता है अंततः या बाद में इसको बोलेंगे। इवेंचुअली मतलब होता है इन द एंड, क्रॉसिंग द, क्रॉस करने की बात हो रही है, कौन सा यहाँ पे है, कैस्पियन सी ऑन द ईस्ट, a distant of some 300
माइल्स एज द क्रू 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 फ्लाई, जिससे इतना दूरी पे था ये बात समझ में आ गई होंगी। रिपोर्ट्स टॉक अबाउट, रिपोर्ट इस बात को बताता है, कहता है द प्लेन्स कंट्रोल सिस्टम बीइंग डैमेज्ड, सिस्टम डैमेज हो रहा था, विच वुड पॉसिबली एक्सप्लेन, जो एक्सप्लेन करेगा इट्स लूपी फ्लाइट पाथ्स, जो इसका लूपी फ्लाइट पाथ्स है उसको बताएगा। ये सारी बातें कही जा रही हैं कि ये चीज़ें बताई जाएगी। लूपी का मतलब है जैसे एक तरह से हैविंग मैड लूप्स। लूपी का मतलब यहाँ पे कहेंगे एक तरह से लूपी का मतलब पागल, मैड, इंसेन होना। लूपी फ्लाइट पाथ जो था एंड परमिशन बीइंग डिनाइड, और परमिशन को डिनाई किया गया था टू द डैमेज्ड एयरक्राफ्ट, जो डैमेज्ड एयरक्राफ्ट था उसके उसके परमिशन को डिनाई किया गया था। एयरक्राफ्ट नाउन है, डैमेज एडजेक्टिव है। टू लैंड इन, लैंड करने के लिए, नियर बाय एयरपोर्ट्स, आसपास के एयरपोर्ट्स यानी उसके नियर बाय। ऐसा रूल होता है कि जब भी ऐसी घटना होती है तो आसपास के, नियर बाय मतलब करीब वाला, जो भी जहाँ पे प्लेन इस प्रकार की समस्या में है उसके आसपास जो चीज़ें होती हैं, आसपास जो, वहाँ पे लैंड ही कराया जाता है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे डिनाई किया गया, परमिशन बीइंग डिनाइड टू द डैमेज एयरक्राफ्ट टू द लैंड नियर बाय एयरपोर्ट्स, ऑल्दो, यद्यपि नॉर्म्स वुड अलाउ अ डैमेज सिविलियन प्लेन टू लैंड एनीवेयर, जबकि नॉर्म्स ये कहता है, नियम, नॉर्म्स मतलब रूल होता है कि कहीं भी करेगा डैमेज्ड सिविलियन प्लेन, जो भी है, मतलब डैमेज एडजेक्टिव है, सिविलियन प्लेन नाउन है। टू लैंड एनीवेयर क्लोज, जो भी इलाका क्लोज है। द कॉकपिट, वॉइस रिकॉर्डर, कॉकपिट जहाँ पे जो बैठते हैं उसको कॉकपिट कहते हैं। कॉकपिट का मतलब होता है जैसे अ कंपार्टमेंट फॉर द पायलट, पायलट जहाँ बैठते हैं उसको कॉकपिट कहते हैं। जहाँ हवाई जहाज का अगला हिस्सा जहाँ पे पायलट बैठते हैं उसको बोलेंगे। वॉइस रिकॉर्डर एंड डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर हैव बीन रिकवर्ड, इसको रिकवर किया गया, विच वुड रिवील, जो कि रिवील करता है। रिवील मतलब डिस्क्लोज करना, कोई चीज़ अनवेल करना। मच इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी सी बातें हैं, मतलब इसमें ये कही जाने वाली बातें हैं, इसको समझेंगे कि रिपोर्ट्स ये बात बताता है द प्लेन्स कंट्रोल सिस्टम बीइंग डैमेज, डैमेज हो गया था, विच वुड पॉसिबली एक्सप्लेन, जो एक्सप्लेन करता है इट्स लूपी फ्लाइट पाथ्स, मतलब एक तरह से मैडनेस वाला पाथ था। एंड परमिशन बीइंग डिनाइड, और परमिशन को डिनाई किया गया था टू द डैमेज्ड एयरक्राफ्ट टू लैंड, लैंड करने के लिए नियर बाई एयरपोर्ट्स। ऑल दो, यद्यपि नॉर्म्स वुड अलाउ, नॉर्म ये कह अलाउ करता है या अलाउ करेगा डैमेज सिविलियन प्लेन टू लैंड एनीवेयर कर सकता है क्लोज में। द कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर एंड डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकवर हैव बिन, डेटा यहाँ पे सब्जेक्ट है तो हैव बिन हो जाएगा। सब्जेक्ट डेटा यहाँ पे प्लूरल नाउन की तरह वर्क कर रहा है, तो इस कंडीशन में हैव बिन यूज करेंगे। इसको रिकवर्ड किया गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, विच वुड रिवील, जो रिवील करता है मच इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के लिए मच लगाते हैं। इन्फॉर्मेशन वर्क के सभी वर्ड्स अनकाउंटेबल नाउन्स है तो उसके साथ मच यूज करेंगे ज्यादा बताने के लिए। यहां से देखेंगे अजरबैजान हैज सोवरेनिटी ओवर द फ्लाइट एंड द ब्राजीलियन मैन्युफैक्चरर एम्ब्रार would also be party to the multi stakeholder investigation that would reveal, जो रिवील करेगा, रिवील मतलब होता है डिस्क्लोज करना, कोई चीज को, रहस्य को खोलने को बोलते हैं। कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, मतलब ये अजरबैजान है सोवरेनिटी, अजरबैजान के बारे में बात हो रही है। सोवरेनिटी मतलब सोवरेनिटी मतलब होता है सुप्रीम पावर, अथॉरिटी, संप्रभुता। सोवरेनिटी होता बताएगा ये कि ओवर द फ्लाइट, फ्लाइट के बारे में, द ब्राजीलियन मैन्युफैक्चरर एम्ब्रार इसका नाम है, वुड ऑल्सो बी पार्टी टू द मल्टी स्टेक होल्डर, इसमें सभी के इन्वेस्टिगेशन किए जाएंगे। दैट वुड रिवील, जो रिवील करेगा कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, जो भी घटना हुई इसके कॉज को बताएगा। द कोर्स ऑफ इवेंट्स, क्या घटना का क्रम क्या था उसको बताएगा। एंड वेदर एंड हाउ द कंट्रोल सिस्टम ऑफ द फ्लाइट वर अफेक्टेड, किस प्रकार से सारे अफेक्ट हो गए। अफेक्ट ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जैसे एक होता है इफेक्ट,
ये नाउन की तरह वर्क करेगा। और एक होता है अफेक्ट, ये वर्ब की तरह वर्क करेगा। ये कैसे इफेक्ट हो गए थे? द लास्ट वुड इंडिकेट, लास्ट ये बात को इंडिकेट करता है। द रोल इफ एनी प्लेड बाय जैमिंग सिस्टम दैट आर पार्ट ऑफ एयर एंड ड्रोन डिफेंस, कि कोई भी चीज़ बताई जाती है कि कोई भी चीज़ ऐसा है जो जैमिंग सिस्टम को बताता है, दैट आर पार्ट ऑफ एयर एंड ड्रोन डिफेंस, जो कि एयर और ड्रोन डिफेंस का पार्ट होता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस इसी प्रकार से स्टोरी रीड करने की आदत होनी चाहिए, जिससे बहुत सारे फायदे होते हैं आगे। आगे देखेंगे अजरबैजानी एंड यूएस ऑफिशियल्स। वैसे तो यूएस से पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं, बट दोनों यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहे हैं। हैव ब्लेम्ड, उन्होंने ब्लेम किया है रशियन एयर डिफेंस सिस्टम्स को, कि उन्होंने ब्लेम किया है रिस्पॉन्डिंग टू यूक्रेनियन अटैक। एक तरह से यूक्रेनियन अटैक हो रहे हैं लाइकली विद ड्रोन्स, खासकर ड्रोन से। उन्होंने इनको जिम्मेदार ठहराया है। हैव के साथ V3 आ गई। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अपोलोजाइज टू। एक चीज याद रखेंगे, कभी भी अपोलोजाइज किसी पर्सन से मांगते हैं तो टू अ पर्सन यूज करेंगे, माफी मांगना। और अपोलोजाइज फॉर लगाते हैं किसी बात के लिए। तो यहाँ पे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अपोलोजाइज्ड, ये सब्जेक्ट हो गई, ये इसकी वर्ब है। उन्होंने माफी मांगा टू अजरबैजानी प्रेसिडेंट, इसका इनका नाम है इलाम एलियेव। मैं नाम को थोड़ा हो सकता है रॉन्ग प्रोनाउंस करूँ, इसको देख लेंगे आप। फॉर द फैक्ट दैट ट्रेजिक जो घटना है, इंसिडेंट ऑकर्ड इन रशियन एयर स्पेस में जो ये घटना हुई, उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी है। मतलब माफ़ी मांगी थी रशियन प्रेसिडेंट ने, जो कि अजरबैजानी प्रेसिडेंट से। इन दिस हाफ हार्टेड अपॉलजी, अब यहाँ पे अपॉलजी नाउन है, उन्होंने कहा कि माफ़ी तो मांगी है बट पूरी तरह से नहीं। हाफ हार्टेड मतलब होता है पूरे दिल से नहीं, बट हाफ। ही स्टॉप शॉर्ट ऑफ एक्नॉलेजिंग, स्टॉप किए शॉर्ट ऑफ एक्नॉलेजिंग मानना एक्टिव रशियन इन्वॉल्वमेंट, और इट वाज कोलेट्रल डैमेज टू अजरबैजान। इसको समझेंगे पहले। राइटर यहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने माफी तो मांगी, बट इन दिस हाफ हार्टेड अपॉलजी में ही स्टॉप शॉर्ट ऑफ एक्नॉलेजिंग, उन्होंने मना कर दिया। मतलब इस चीज को, स्टॉप के बाद जेरंड आता है, बट यहाँ पे दूसरी चीज है, ऑफ के साथ आईएनजी आ गया। एक्नॉलेज मतलब मानना होता है। उन्होंने मतलब मानने से इनकार कर दिया कि एक्टिव रशियन इन्वॉल्वमेंट है इसमें, रशिया पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं है। इस बात की माफी तो मांगी इन्होंने, बट पूरी तरह से नहीं। ये बात ऑथर कह रहे हैं। अपोलॉजी मतलब क्षमा बोलते हैं, और अपोलोजाइज मतलब माफी मांगना। दैट इट वाज कोलेट्रल डैमेज टू अजरबैजान, इस प्रकार से जो कोलेट्रल डैमेज हुआ है इसकी बात, इस बात के लिए यहाँ पे राइटर इस तरह से बातें कह रहे हैं। कोलेट्रल मतलब होता है सिक्योरिटी के सेंस में आता है, या बोल सकते हैं एक तरह से। यहाँ पे कोलेट्रल मतलब कह सकते हैं सिक्योरिटी, बॉन्ड, ये सारी चीजें डैमेज हुआ उसके बारे में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं उन्हें याद करेंगे। एक तरह से क्या है, रशियन एली है वो, मतलब मित्रगण बोल सकते हैं। एलाई मतलब होता है पर्सन ग्रुप दैट सपोर्ट्स एंड कोऑपरेट्स विद अनदर, एक दूसरे का हेल्प करने वाले को एलाई बोलते हैं। दैट द प्लेन वॉज डैमेज, प्लेन डैमेज हो गया था नियरली 5 माइल्स फ्रॉम यूक्रेनियन बॉर्डर, उससे पहले। हैज शोन, ये चीजें दिखाता है। द स्टेट ऑफ वारफेयर टुडे, किस प्रकार से वॉरफेयर का जो स्टेट है उसको दिखाता है। यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि किस चीज को दिखाता है, स्टेट ऑफ वॉरफेयर टुडे। वॉरफेयर मतलब होता है वॉर या फाइटिंग का जो कंडीशन उसको दिखाता है, कि शायद ये चीजें वहां नहीं हुई होती तो प्लेन कहीं भी आ सकते थे। इन विच ड्रोन्स एंड माइक्रो ड्रोन्स हैव मूव्ड सेंटर, इस बीच में क्या होता है कि ड्रोन्स और माइक्रो ड्रोन्स
ये सभी मूव कर रहे होते हैं, कब किधर ड्रोन लग जाए। फाइट का पूरा वहाँ इलाका बन चुका है, तो कुछ भी हो सकता है। और कहाँ पे माइक्रो माइक्रो ड्रोन हैव मूव्ड सेंट्रल स्टेज, मतलब कहाँ पे चला जाए, एज लो कॉस्ट वेपन्स केपेबल ऑफ स्ट्राइक्स एंड सर्वेलेंस अक्रॉस ब्रॉड स्वेथ्स ऑफ enemy territory causing much damage deep inside enemy territory। इसकी बात हो रही है कि जैसे लो वेपन्स है, केपेबल ऑफ स्ट्राइक्स है, सर्विलांस से क्रॉस होना चाहिए। सर्विलेंस मतलब निगरानी करना बोलते हैं, क्रॉस ब्रॉड स्वेथ ऑफ इनेमी टेरिटरी में होना चाहिए, कॉजिंग मच डैमेज जिसकी वजह से बहुत सारे डैमेज हो रहे हैं, डीप इनसाइड एनिमी टेरिटरी। डीप इनसाइड हो रही हैं चीजें इनेमी के टेरिटरी में, उस इलाके में। ये बात राइटर कह रहे हैं। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। इफ द कजाकिस्तान एयर क्रैश, जो डिमांड करता है, कॉल फॉर मतलब डिमांड करना, ये फ्रेजल वर्ब है। वन अर्जेंट रिस्पॉन्स मांगता है, इट इज फॉर द डी एस्केलेशन ऑफ मिलिट्री। ये इसलिए है कि डी एस्केलेशन होना चाहिए मिलिट्री का, मतलब मिलिट्री का वहां से हटाना जो एक्शन है। एस्केलेशन मतलब तैनात करने को बोलते हैं, डी एस्केलेशन मतलब उस तैनाती को हटाने को कहेंगे। ये वर्ड लिख लेंगे, काफी अच्छा वर्ड है। डी एस्केलेशन मतलब किसी चीज को हटाने को बोलते हैं। बढ़ाने को एस्केलेशन, डी एस्केलेशन हटाने को बोलते हैं। एक्शन इन द रीजन, उसी रीजन में। ये जो कजाकिस्तान एयर क्रैश जो हुआ है, ये डिमांड करता है वन अर्जेंट रिस्पॉन्स, इट इज फॉर द डी एस्केलेशन ऑफ मिलिट्री एक्शन। जो उस इलाके में मिलिट्री एक्शन डी एस्केलेशन है उसको डिमांड करता है, हटाने का। इन द रीजन, उस इलाके में। द सक्सेस ऑफ विच वुड डिपेंड, ये चीजें उस पर निर्भर करती हैं। जो सफलता है, ये सारी चीजें उस पर निर्भर करती हैं। प्रिपॉन्ड्रेंटरी के रूप में बात करती है। प्रिपॉन्ड्रेंटली मतलब होता है प्रमुखता से, मतलब पूरी तरह से कह सकते हैं। ऑन मॉस्को, मॉस्कोज विलिंगनेस, मॉस्को की जो विलिंगनेस है। विलिंगनेस मतलब होता है, विलिंग मतलब इच्छा होती है, विलिंगनेस मतलब होती है जहाँ पे इच्छा को बोलती है। सारी चीजें इनकी इच्छा पे निर्भर करती है। मॉस्को मतलब रशिया का कैपिटल है। टू एंड इट्स इन्वेजन, के अपने इन्वेजन को खत्म करे। इन्वेजन मतलब अटैक होता है। यहाँ पे जो एयर स्ट्राइक हुआ, ये चीज डिमांड करता है कि यहाँ पे सारी चीजें खत्म होनी चाहिए। ऑफ यूक्रेन एंड अग्रीमेंट ऑन लिमिटिंग द एक्सपेंशन ऑफ नाटो। और अग्रीमेंट होना चाहिए कि एक्सपेंशन ऑफ नाटो का लिमिट हो। नाटो में जो लोग जुड़ते हैं वो सदस्य बनते हैं उसका। तो रशिया का मुद्दा यही है कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाहता था, रशिया उसका मेंबर नहीं बनने देना चाह रहा है, और चाह रहा है उसे, क्योंकि उसका नुकसान रशिया को होगा, रशिया नुकसान चाहेगा नहीं, इसलिए लगातार चल रही है सारी चीजें। तो इसमें ऑथर कह रहे हैं कि बैठ के आप एग्रीमेंट कर लीजिए कि क्या लिमिटिंग मेंबर होना चाहिए। जितने लोग हैं जुड़ते जा रहे हैं। आप नेटो के बारे में पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे नेटो में कितने मेंबर्स हैं। फेलियर टू डू सो नाउ रिस्क नॉट ओनली कोलेट्रल डैमेज। जो फेलियर है, जो इसका रिस्क है कोलेट्रल डैमेज का ही नहीं है, रिजल्टिंग इन, रिजल्टिंग मतलब होता है परिणाम, इसका रिजल्ट होना, यानी किसी चीज का क्या परिणाम होगा उसके बारे में रिजल्ट के साथ इन लगाते हैं। सच अवॉइडेबल लॉस ऑफ इनोसेंट लाइफ, इससे क्या होता है कि ये बहुत सारे इनोसेंट लाइफ है, इसको हम रोक सकते हैं। बट ये चीजें में फेलियर है, यानी फियास्को है। फियास्को मतलब होता है फेलियर। मैं लिख देता हूँ फियास्को, FIASCO, मतलब फेलियर होता है। फेलियर टू डू नाउ रिस्क नॉट ओनली कोलैटरल डैमेज ही नहीं है, बल्कि रिजल्टिंग क्या है कि इसका रिजल्ट ये है कि बहुत सारे जाने जा रहे हैं इनोसेंट का, निर्दोष का। बट could also see more regional actors getting pulled into the conflict। ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सारे रीजनल एक्टर्स हैं, मतलब वहां पे वो गेटिंग पुल्ड किए जा रहे हैं इस चीज को। पुल्ड अप मतलब होता, पुल्ड इनटू का मतलब होता है जैसे इन्वॉल्व करना चीजों को। कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद होता है, उसके बारे में। आपने ये सारी बातें समझ ली। मुद्दा क्या है मैं बता देता हूँ शॉर्ट में थोड़ा सा। अजरबैजानी विमान का कजाकिस्तान के अक्टाउ शहर के पास हुआ हादसा, रूस यूक्रेन
युद्ध क्षेत्र में बढ़ते सैन्य संघर्षों के बीच नागरिक विमानन के जोखिमों को उजागर करता है। इस आर्टिकल में ये बात कही गई है। ये घटना आधुनिक युद्ध तकनीक जैसे ड्रोन है जैमिंग प्रणाली के नागरिकों पर अनचाहे प्रभाव को दर्शाती है। रूस एंटी ड्रोन जो प्रणाली की संदिग्ध भूमिका और विमान के नियंत्रण प्रणाली पर हुए संभावित प्रभाव ने इन खतरों को स्पष्ट किया है। इस घटना से क्षेत्र में तनाव कम करने की तत्काल आवश्यकता सामने आती है, विशेषकर मॉस्को द्वारा समस्याएं के शांतिपूर्ण समाधान और नाटो के विस्तार को सीमित करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की बात कही गई इस आर्टिकल में। ऐसा न करने से अधिक नागरिक नुकसान हो रहे हैं और भी हो सकते हैं, और इस लंबे संघर्ष में अन्य देशों के जुड़ने की संभावना बढ़ सकती है। ये बात कही जा रही है इस आर्टिकल में। आई होप आपने सारी बातें समझ ली, मुद्दा क्या है आपने समझ ली, सीख ली। तो इन सारी चीज़ों को समझेंगे, इससे आपकी इंग्लिश और अच्छी होगी। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।